श्री जगन्नाथ जी के 4 द्वार हैं, उत्तर द्वार, दक्षिण द्वार, पश्चिम द्वार और पूर्व द्वार। इन द्वारों के भी अपने अपने महत्व हैं। पूर्व द्वार जो है उसको सिंह द्वार कहते हैं, जो कि धर्म का स्वरूप है। वहीं से ही प्रवेश होता है मंदिर में, उसको सिंह द्वार कहते हैं और वो धर्म स्वरूप माना जाता है। आपने देखा होगा कि सिंह, जो लोग गए जगन्नाथपुरी, सिंह द्वार से जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो सिंह द्वार में श्री पतित पावन भगवान विराज रहे हैं। जैसे ही आप भीतर प्रवेश करोगे, द्वार में प्रवेश करते ही इधर मतलब ऐसे जाओगे तो आपके दाहिनी ओर भगवान जगन्नाथ जी का एक स्वरूप होगा, छोटा सा। वो साक्षात जगन्नाथ जी, उनका नाम है पतित पावन भगवान। क्या नाम है? पतित पावन। उनके वहां विराजने के कई कारण हैं। मुख्य कारण तो यह है कि जगन्नाथ भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु ठाकुर जी हैं। उनको लगता है कि भाई भीतर आने में, मेरे दर्शन करने में बहुत समय लगता है, इतनी भीड़ होती है। और कोई व्यक्ति, कोई भक्त यदि अपने कार्य में व्यस्त है और वो जल्दीबाजी में मेरा दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ठाकुर जी द्वार पे ही बैठे, वहीं से देख के चला जाए। पतित पावन भगवान के दर्शन का फल साक्षात जगन्नाथ जी के दर्शन का फल है। अगर कोई व्यक्ति, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सिंह द्वार से यदि प्रवेश करता है जगन्नाथ मंदिर में और पहले पतित पावन भगवान को देखता है, फिर भीतर जाके महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखता है, तो उसके पुण्यों में गिनती 1 नहीं 2 होती है। कितने दर्शन किए? बोले 2 दर्शन किए। पहले पतित पावन भगवान के हो गए, फिर भीतर महाप्रभु जी के हो गए। तो मुख्य कारण तो यही है उनका मुख्य द्वार पर विराजमान होने का। अब जगन्नाथपुरी में आपको पता है, उड़ीसा एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां पर केवल एक ही देव पूजे जाते हैं, जगन्नाथ। बाकी सारे प्रांतों में खूब सारे देवता हैं, उड़ीसा में केवल एक ही ठाकुर जी हैं, जगन्नाथ। वहां पर लिंगराज भगवान का भी मंदिर है, वहां पर देवियों का भी मंदिर है, पर हर मंदिर में आपको श्री जगन्नाथ जी मिल जाएंगे। कहीं चले जाओ, पूरे उड़ीसा में एकमात्र ऐसा प्रांत है पूरे भारत में जहां पर जगन्नाथ जी ही देव हैं और कोई देव नहीं। हरियाणा में आपके हिसार में ही होंगे 5-6 भगवान, आसपास में तो है ही है। हरियाणा में इतने सारे भगवान, कोई देवता की निंदा नहीं। भारत में इतने सारे देवों के मंदिर हैं, पर उड़ीसा में महाप्रभु जगन्नाथ। वहां पर विवाह होता है ना, हमारे यहाँ विवाह में अच्छी कैटरिंग वाले मंगाए जाते हैं, अच्छे भोजन बनाने वाले बुलाए जाते हैं। पर श्री जगन्नाथपुरी में सबसे बड़ा जो ब्याह होगा उसमें महाप्रसाद आता है। महाप्रसाद ही पाते हैं सारे, बाराती हो, घराती हो। और महाप्रसाद का नियम है, वो टेबल पर नहीं पाया जाएगा, उसको आसन पर बैठ के नहीं पा सकते। मतलब चाहे जितने लाख का तुम सूट पहन के आए हो, ब्याह में महाप्रसाद ही पाना, और महाप्रसाद नीचे बैठ के ही पाना है। उसी को पा करके सब लोग आनंदित होते हैं। तो जगन्नाथपुरी में विवाह तब तक संपन्न नहीं होता जैसे बड़े बूढ़ों का ब्याह होना चाहिए, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद मिले तब ब्याह संपन्न। ऐसे जगन्नाथपुरी में वर और वधू जो है, वो जब तक श्री जगन्नाथ प्रभु को देख ना लें तब तक उनका विवाह संपन्न नहीं होता। अब विवाह बहुत बड़े ऊंचे स्केल पे हो रहे हैं, बहुत व्यस्तता हो जाती है, भागदौड़ बहुत होती है, तो बेचारे दोनों वर वधू बाहर से पतित पावन भगवान को देख के वहीं माला पहना देते हैं। दूसरा पतित पावन भगवान के बाहर विराजने का स्वरूप यह है कि जब म्लेच्छों ने भारत में आक्रमण किया और मंदिर ध्वस्त करने लगे, तो नियम बना दिए मंदिरों में कि भाई जो वैष्णव नहीं है, जो हिंदू नहीं है, उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। और इसका कट्टर नियम तो श्री जगन्नाथपुरी में ही हो गया। वहां पर हिंदुओं को ही प्रवेश रहता है। लेकिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के तो अनेक विदेशी भक्त भी हैं, अनेक ऐसे भक्त हैं जो म्लेच्छ भी हैं। सालबेग वही म्लेच्छ था। और जब से
श्री चैतन्य महाप्रभु और गौड़िया वैष्णव परंपरा, इनका तो दो ही इनके प्रमुख स्थान है, या तो वृंदावन या फिर जगन्नाथपुरी। तो गौड़िया वैष्णव परंपरा में तो अंग्ल देश के बहुत लोग हो गए, जगन्नाथ भगवान को सर्वस्व मानते हैं। उनके लिए महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी पतित पावन रूप में बाहर ही बैठ गए, यहीं दर्शन कर लो हमारा। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है, ऐसा जगन्नाथ जी की महिमा में भी लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति पतित पावन भगवान का दर्शन किए बिना जगन्नाथ जी का दर्शन कर ले तो उसके पुण्य में 0 दर्शन काउंट होता है, दर्शन हुआ ही नहीं है उसको। लेकिन पतित पावन भगवान का दर्शन करके महाप्रभु को देखे तब उसके परिपूर्ण दर्शन माने जाते हैं। तो सिंह द्वार ये पूर्व द्वार है, इसी को धर्म द्वार कहा जाता है। दूसरा पश्चिम द्वार, इसको व्याघ्र द्वार कहा जाता है। इस द्वार से प्रवेश करने से कामनाओं की पूर्ति होती है, क्योंकि काम द्वार है। यदि किसी व्यक्ति की कोई कामना है तो वो पश्चिम द्वार से श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाए। जितने दिन जगन्नाथपुरी में है, जितनी बार प्रवेश करे पश्चिम द्वार से करे तो उसकी जो भी कामना होगी महाप्रभु जगन्नाथ पूरी कर देते। काम द्वार। तीसरा है उत्तर द्वार, इसको कहते हैं हाथी द्वार, और इसका अर्थ क्या है, बोले मोक्ष द्वार। इस द्वार से प्रवेश करना और दर्शन करके निकलने से ये मोक्ष द्वार है, इससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। और दक्षिण द्वार अश्व द्वार है। अश्व द्वार, इस द्वार से प्रवेश करके दर्शन करने जो व्यक्ति जाता है उसको अर्थ की प्राप्ति होती है, धन मिलता है। पर हरि नाम जिसके चित्त में है, हरि जिसके भीतर विद्यमान है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए उसको चतुर्विध पुरुषार्थ नहीं मिलता है। जैसे जिसके चित्त में कामना नहीं है, जिसके चित्त में मोक्ष की इच्छा नहीं है, जिसके चित्त में अर्थ की कामना नहीं है, वो किसी भी द्वार से प्रवेश कर जाए, उस द्वार की महिमा जाने बिना प्रवेश कर जाए तो उसको पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। पंचम पुरुषार्थ क्या है? प्रेम। श्री जगन्नाथ जी उसको प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के ये 4 द्वार हैं। इन 4 द्वारों से श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने को वैष्णव जन प्रवेश करते हैं, दर्शन करने भीतर जाते हैं। महिमा बहुत सारी है, सब प्रकार के तीर्थ अंदर विद्यमान हैं। महाप्रभु जगन्नाथ जी के समस्त देवी देवता अंदर ठाकुर जी के पास बैठे हैं। फिर